नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी जो होता है वो खाने की तलाश करते हुए एक घर में पहुंच जाता है। वो घर का दरवाज़ा खटखटाता है। तभी वहाँ से एक औरत उतर आती है दरवाज़ा खोलने को। तो वो कहती है आप। जिस पर वो कहते हैं वो जो सब्ज़ी बेचते हैं ना वो मैं वो ठीक से बोल ही नहीं पा रहा होता है। तभी विकी के पीछे से वही इंसान आते हैं और कहते हैं अरे ये मेहमान हैं, हमारे घर आए हैं खाना खाने। ओह, अच्छा, आइए आइए। वो उसको अंदर लेकर जाते हैं और उसके बाद फिर वो खाट पे बैठते हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो हम खाते हैं हम आपको वही खिला सकते हैं। ये आप खा सकते हैं, ये बोखलेन है। और ये क्या होता है? ये तो वो बोलते हैं ये चावल और गुड़ से बनता है। वो खाने में अच्छा लगता है। हमारे यहाँ बना के रखा जाता है, कभी कभार ताज़ा भी बनता है। ये खाने में आपको अच्छा लगेगा। ऐसे तो रोज़ सुबह ताज़ा ही बन जाता है, कभी कभार ये चख के देखिए, आपको अच्छा लगे। और थोड़ा और रुकिएगा तो पेट भर खाना भी मिल जाएगा। फ़िलहाल आपको बहुत भूख लगी है तो आप ये खा के देख सकते हैं। हम चाय भी लेके आते हैं। अच्छा। जिस पर विकी कहता है नहीं, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपने मुझे ये दिया वही बहुत है। ये काफ़ी टेस्टी लग रहा है। हाँ, खा के देखिए ना, आपको अच्छा लगेगा। वो विकी जैसे एक बाइट लेता है, क्रिस्पी और स्वीट का इतना अच्छा मिक्स रहता है और गुड़ का जो टेस्ट आ रहा होता है चावल के साथ, वो उसे इतना अच्छा लगता है। वो कहता है ये क्या है, ये कितना टेस्टी है। ओ गॉड, ये सच में अमेजिंग है। वो ये कहते हुए खा रहा होता है और कहता है मैंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं खाई, ये सच में बहुत अच्छा है। आप लोग रोज़ ही खाते हैं? तब वो कहते हैं हाँ, हमारे यहाँ चावल के ही सबसे ज़्यादा डिशेस बनते हैं, तो हम लोग ये सब बना के खाते हैं। आप आप खाइए ना, आपको अच्छा लगेगा। जिस पर विकी कहता है हाँ, ये सच में बहुत अच्छा है। जिस पर वो फिर चाय लेकर आते हैं। उसकी पत्नी कहती है अपने पति से ये क्या है, किसको उठा के लेके आए हैं घर। जिस पर वो कहते हैं अरे ये सब्जी लेने आते हैं, हमारे वहाँ जो नया होटल खुल रहा है ना, ये उसी के मालिक हैं। क्या? ये वो उतना बड़ा आदमी है? तो आपको पहले बताना चाहिए था, कुछ अच्छा बना देती। अरे नहीं, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, जो है सो हम खिलाएंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसे लोगों से जल्दी मुलाकात नहीं होती है। पता है, मैंने सुना है अमीर लोग जब भी आते हैं दिल खोल के पैसा दान करते हैं। अरे तुम भी ना पैसों के बारे में सोचती हो। अरे मैं पैसों के बारे में नहीं सोच रही हूँगी तो क्या करूँगी। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी तो पढ़ाई लिखाई करवानी है। वो ये सारी बातें कर रहे होते हैं। विकी भी काफ़ी हद तक कुछ बातें सुन रहा होता है। फिर वो उसे खाने के बाद कहता है आपका इसे खिलाने के लिए शुक्रिया, अब मुझे चलना चाहिए। जिस पर उसकी पत्नी कहती है नहीं नहीं, आप अभी कैसे जा सकते हैं, थोड़ा और रुकिए, खाना बन जाएगा। वैसे हमारे यहाँ एक मिर्ची का बहुत अच्छा डिश बनता है, लेकिन अगर आप तीखा ना पसंद करें तो हम आपके लिए तीखा कम कर देंगे। आप तीखा खाते हैं ना? जिस पर विकी कहता है पहले तो तीखा, हाँ यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं। पहली बार में तो मेरा मुंह जल गया था। वो याद करने लगता है कि जब वो पहली बार बाज़ार में ऐसी कोई डिश खा रहा था जिसका नाम तक उसे समझ नहीं आया, उससे प्रोनाउंस तक नहीं हो पाया। तभी वो डिश को जैसे ही वो मुंह में रख लेता है चावल के साथ, वो एकदम से सुसुआने लगता है और कहता है ये कितना झाल है। वो सोच रहा है कहीं ये वही डिश तो नहीं है जो चावल के साथ खाया जाता है, जिसमें मीट का जो सूप जैसा बनता है। ओह गॉड, क्या ये वही है? अगर ये वही है जो ये लोग नाश्ते में खाने की बात कर रहे हैं, तब तो मैं मर गया। फिर वो बार बार वो औरत पूछने लगती है क्या हुआ, आप तीखा नहीं खाते हैं ना? जिस पर वो कहता है मैं खाता हूँ पर ज़्यादा नहीं खाता। जिस पर वो कहती है अच्छा मैं समझ गई, ठीक है,
तो बैठिए थोड़ी देर। फिर विकी वहीं पे बैठा हुआ रहता है। वो उसके बच्चे फिर आते हैं, फिर विकी उनसे मिलता है, हाय हेलो करता है। बच्चे इसे देखकर बहुत अजीब से रिएक्ट करते, कहते हैं ये कौन आ गया हाथ से कुड़ाते हुए। और फिर अपने पिता की ओर देखते हैं। उसके पिता कहते हैं अरे आओ आओ, देखो ये मेहमान है हमारे घर में आए हैं। जिस पर वो कहते हैं पापा ये यहाँ, जिस पर उसके पिता उसे बताते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। विकी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं तो यहाँ पे काम करने के लिए आया था, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, तो मैंने इनसे पूछा कि यहाँ आसपास कोई होटल है जहाँ पे मैं खा सकता हूँ। अब तो इन्होंने कहा कि इतनी सुबह सुबह कुछ खाने को तो आपको नहीं है मिलेगा, शायद ही कोई दुकान खोले। 5 बजे सुबह कौन दुकान खोलता है, कम से कम 6-7 बजे तो खुलता है ये। तो इस वजह से ये मैं तुम्हारे घर आ गया। और जिस पर वो बच्चा कहता है अच्छा, पर आप इतना सोच सोच के क्यों बोल रहे हैं, इतना सोच समझ के बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे विकी का हेजिटेशन दूर करते हुए कहते हैं कि इसे अपना ही घर समझिए अंकल, इतना खुद को परेशान मत कीजिए। अगर आप थैंकफुल हैं आपको खाना खिलाने के लिए तो थैंक यू बोलिए, खुद को इतना परेशान करने की क्या ज़रूरत है। वो बच्चे विकी को शांत करा देते हैं और फिर धीरे धीरे विकी उन बच्चों के साथ घुल मिल जाता है और फिर उनके साथ मस्ती करने लगता है आंगन में। विकी के जब मस्ती कर रहा होता है तभी वो आदमी अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है क्या हुआ, कोई मदद चाहिए। जिस पर वो कहती है मेहमान आने पे आपको मदद याद आती है, वरना तो ऐसे मेरी मदद करने कभी ना रसोई में आए। जिस पर वो कहते हैं अच्छा, तो क्या मैं खाना बनाता नहीं हूँ। जिस पर वो कहते हैं बस करो, मेहमान है। वो अपनी पत्नी को छेड़ रहे होते हैं। उनकी पत्नी कहती है ऐसे बच्चों के सामने, मेहमान के सामने करना अच्छा है। अरे मैं क्या ही कर रहा हूँ, तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ रहा हूँ, वो भी मदद के लिए। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता, छोड़िए। ये कह कर वो अपना हाथ छुड़ा के काम में लगी रहती है। उसकी पत्नी कहती है अगर इतनी ही मदद करने का शौक़ है तो वो मिर्ची की डंडी तोड़ते रहिए, तो वो सारी टोकरी ख़त्म कर दीजिए तोड़ के। अच्छा, तो तुम मुझसे ये काम कराओगी। तुम्हें पता है ना मेरे हाथ लहरने लगते हैं। हाँ पता है, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, थोड़े बहुत हाथ में छाले पड़ गए, जलन हो गई तो। अच्छा, इतनी जलन तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं ना आप मेरे लिए। ठीक है, कर देता हूँ। ये कहकर वो टोकरी लेकर आंगन में आ जाते हैं और मिर्ची तोड़ने लगते हैं। तभी विकी कहता है क्या मैं तोड़ूं। जिस पर वो कहता है नहीं नहीं, हाथ लहरने लगेगा। जिस पर वो विकी कहता है नहीं, इतना भी कुछ नहीं होता, आप बस सावधानी के साथ तोड़िएगा तो हाथ नहीं जलेगा। क्या मतलब। फिर विकी बैठता है और कहता है मेरी माँ ने कहा था कि जब भी मिर्ची तोड़ो तो मिर्ची को नीचे से पकड़ो और ऊपर का डंठल ऊपर से पकड़ो, इससे आपके हाथ मिर्ची के पॉइंट पे, मतलब ये जो उसका मुंह है यहाँ पे टच नहीं होगा, और अगर यहाँ टच नहीं होगा तो आपके हाथ जलेंगे ही नहीं। ओह अच्छा, तुम तो काफ़ी मैच्योर हो, लेकिन इसमें बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है कभी कभार। ये ठीक से टूटता नहीं है, ये बहुत मोटा मिर्ची है और मज़बूत भी। बात तो आपकी सही है, तो मिर्ची को काट दीजिए। क्या काट दूँ। एक काम कीजिए, इसे ऊपर से काट दीजिए। और इससे क्या होगा। इससे ये होगा कि आप इसे उल्टा करके मिट्टी में लगा दीजिए, फिर मिर्ची के पेड़ उग जाएंगे बीजों के साथ। अच्छा, पर ये करना सही नहीं होगा। सही नहीं होगा, पर क्यों। क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज़मीनें नहीं हैं जहाँ हम मिर्ची उगा लें। हमारे पास जितनी ज़मीनें हैं उसमें हम पेड़ पौधे कैसे लगा सकते हैं। जिस पर वो कहते हैं आपके पास इतना बड़ा आंगन है, छत है, तो फिर आप क्यों नहीं लगा सकते। जिस पर वो कहते हैं आपको इतना आसान लगता है। जिस पर वो कहते हैं आसान नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं है। फिर विकी उसे हाउस फार्मिंग के बारे में बताने लगता है कि घर पे भी आप बहुत सारे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। इसमें ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं होती है
और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें ग्रो भी हो जाती हैं। खाने के लिए आपको ज़्यादा बाज़ार से सामान भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें आप घर पे ही उगा करके खा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। वो ये सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी उनका एक बड़ा बेटा कहता है एक्साइटेड होते हुए, तो क्या ये सब की कोई पढ़ाई होती है भैया? जिस पर वो कहते हैं, हाँ होती तो है, लेकिन अगर तुम पढ़ना नहीं चाहते तो तुम सीख सकते हो। पर कैसे? इस दुनिया में हर चीज़ इजीली मिल सकती है यूट्यूब से। ऑफ कोर्सली तुम वीडियोस देख सकते हो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कैसे घर में फार्मिंग की जा सकती है। एडवांस बहुत कम जगह पे बहुत ज़्यादा चीज़ें कैसे उगाई जा सकती हैं, और इसके लिए आपको केमिकल्स का इस्तेमाल भी नहीं करना है। आप चाहें तो गोबर, नीम की खली और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। सच कहा जाए तो मिट्टी अपने आप ही उपजाऊ हो जाती है जब मिट्टी में वही चीज़ें जाती है जो मिट्टी से उगी होती है। जैसे कि पेड़ पौधे के टन हैं, ये सब जो होते हैं जो मिट्टी में, हाँ, जो हम लोग जला देते हैं। जलाने के बजाय अगर हम वही चीज़ें मिट्टी खोद करके मिट्टी में डाल दें तो बाद में वही चीज़ें सड़ने के बाद मिट्टी के लिए उपजाऊ हो जाती है, मिट्टी को फ़ायदा पहुंचाती है। गाय का गोबर जो हम लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, तब तो इंसान की पॉटी भी यूज़ हो जाएगी। तुरंत एक बच्चा कहता है, तब वो कहते हैं हाँ यूज़ तो होती है अगर यूज़ कर सके तो। क्या सच में? कितनी बकवास बात है ये। क्यों? हम जो खाते हैं वो भी तो नेचर का है, तो अगर हमारी बॉडी से जो निकलता है वो भी तो नेचर में ही जा सकता है ना। लेकिन ये कौन करता है? हाँ, ये कोई करता तो जल्दी नहीं है, पर वैसे भी देखो, सच कहूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे चीज़ें नहीं करते हैं, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो इसे नेचुरल फार्मिंग का नाम देते हुए इसे यूज़ करते हैं। जैसे कबूतर की पॉटी हो गई। अच्छा, ये सब भी यूज़ होता है? हाँ, यूज़ तो सब कुछ हो सकता है। जो नेचर से बना है वो नेचर में डिज़ोल्व होगा। अच्छा, तो हम भी सड़ जाएंगे अगर हमें भी मिट्टी में दफना दिया गया तो? उसके पिता तुरंत कहते हैं, ये क्या बात कर रहे हो, हमें जलाया जाता है। जिस पर विकी कहता है, सच कहूँ तो मैं इस मामले में ये कह सकता हूँ कि हाँ, हम मिट्टी में जाएं तो हम भी मिट्टी में सड़ जाएंगे। हमारा शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है। चाहे हम जले या फिर हम दफनाने, मतलब जो भी तुम बोल रहे हो, आपको उच्चारण भी नहीं करना आता है। सच कहूँ तो मैं ये सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि दोनों ही प्रोसेसिंग सेम है कि हमें नेचर से मिलना है आखिर में। अगर हमें जलाया भी जाता है तो हमें जिस चीज़ से जलाया जाता है वो है लकड़ी, जो कि नेचर से बनी है। और जब हमें जला दिया जाता है तो हम जब राख बनते हैं तो हमें नदी में बहाया जाता है। बहुत सारे लोग अपने आसपास की नदियों में बहाते हैं, कुछ लोग गंगा में जाके बहाते हैं। जो भी हो, जब ऐसा कुछ होता है तो हम जब नदी में बहाए जाते हैं तो हम मिट्टी बन जाते हैं। तो इसलिए ये कहावत हमेशा से कही गई कि हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। ये बात सही है, क्योंकि हम बाद में फिर मिट्टी ही तो बनते हैं। और जो लोग दफनाते हैं वो लोग भी मिट्टी में ही तो मिलते हैं। हम मिट्टी में ही रहते हैं और मिट्टी से ही हमें जुड़े रहना चाहिए। इस बात का क्या मतलब हमें मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए? मतलब ये कि हम नेचर की किसी भी चीज़ को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि किसी ने कहा था परिवर्तन ही जीवन का
आप कह रहे हैं कि परिवर्तन ज़रूरी है ज़िंदगी का जीने के लिए। सच कहूँ तो काफ़ी हद तक हाँ, मतलब परिवर्तन ज़रूरी है समय के साथ, और जो वो लोग समय के साथ नहीं बदलते वो जीवन में संघर्ष करते हैं। लेकिन जितना बदलाव आता है, वो बदलाव में विचार करना ज़रूरी है। क्या वो सही के लिए है या वो गलत के लिए है? वो बदलाव हमें खुशी देती है या हमें दर्द दे रही है? अगर हमें उस बदलाव के साथ आगे बढ़ना है तो हमें खुद को भी बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम उस बदलाव के साथ खुद को बेहतर बना सकें। ओह! अच्छा, इस बात का मतलब ये था। सच कहूँ तो प्रॉपर्ली नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक हाँ। आप कहना क्या चाहते हो अंकल? ए, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम कभी मुझे अंकल कह रहे हो, कभी मुझे भैया कह रहे हो। तुम्हारा अपने मूड के हिसाब से सब चेंज होता है क्या? जिस पर वो कहता है, हाँ, काफ़ी हद तक हाँ, काफ़ी हद तक ना। हे, तुम मेरे बात को मुझे सुना रहे हो। उसी वक्त उसकी माँ आती है और कहती है, लीजिए नाश्ता कीजिए। जिस पर वो उस खाने को देखकर फिर से कहता है, ये तो वही खाना है, तीखी सी मिर्ची वाली। वो गला का थूक निगलते हुए खाने को और देखता है, जिस पर उसकी माँ कहती है, फिक्र मत कीजिए, ये ज़्यादा तीखा नहीं होगा। मैं जानती हूँ आपने ये कभी ना कभी इसे खाया ही होगा। आप अगर काफ़ी समय से यहाँ हैं तो आपने यहाँ का खाना तो टेस्ट किया ही होगा। ये कहकर वो उसे खाने के लिए कहती है, जिस पर वो कहता है, सच कहूँ तो मुझे अपने देश की पूरी मतलब सच कहूँ तो मुझे अपना देश घूमना बहुत पसंद है। मैं अब तक ज़्यादातर बाहर ही रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी अपने देश को घूमने के लिए निकलता हूँ तो मुझे सबसे पहले ख़याल आता है कि अपने देश की अलग अलग जगह की खूबसूरत डिशेस, क्योंकि मुझे खाने के मैं बहुत शौकीन हूँ और मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मुझे इतना अच्छा सा शानदार सा खाना दिया, इसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है, अभी अभी तो आपने भी हमें इतना अच्छा आइडिया दिया खाना सब्जी उब्जी उगाने के लिए। वैसे तो हम लोग ट्रांसपोर्ट से जो सब्जी आती है वो सब बेचते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा उगाने के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि हमारे पास जो ज़मीन है भी, तो हम लोग अपने खाने के लिए उसमें चावल वगैरह उगाते हैं। थोड़ा बहुत साग सब्जी होता है, लेकिन उससे में क्या ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तो बारिश ही होती रहती है अक्सर, आपको तो पता ही है। जिस पर वो कहते हैं, हाँ ये बात तो सच है, ये मेघों का देश जगह है, मेघालय बादलों की दुनिया। अच्छा, आप यहाँ के मीनिंग को बता रहे हैं? सच कहूँ तो इसका मतलब ये नहीं है। जिस पर वो कहते हैं, क्या? हाँ, मतलब सच कहूँ तो आप जो कह रहे हैं ये पूरी तरीके से सही नहीं है। मेघालय, मेघ का आलय, मेघालय, बादलों का हाँ कह सकते हैं, बादलों का जगह या बादलों की वादियाँ, बहुत खूबसूरत। वैसे आलय का मतलब बाहें होती है, बादलों की बाहें, शायद गले लगाना। सच कहूँ तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, पर काफ़ी हद तक मैं ये चीज़ समझ पा रहा हूँ। लेकिन मुझे समझ आता है कि यहाँ के लोग कितने मुश्किल से ज़िंदगी जीते हैं। नहीं, अब हमें तो जीने की आदत है, क्योंकि हमें ये जगह पसंद है। यहाँ खूबसूरती है, शांति है, सादगी है। वैसे तो शहरों का शोर शराबा सुकून दे होता होगा कि नहीं पता नहीं, पर यहाँ का शांति आपको सुकून ज़रूर पहुँचाती होगी, उम्मीद करती हूँ। जिस पर वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल, यहाँ इतनी शांति और सुकून है जितना कि शहरों में नहीं। शहरों
शहर की सड़कें हमेशा व्यस्त रहती है। सारा दिन गाड़ियों के शोर में दिन बीतते जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी शोर और भाग दौड़ से भरी हो। घड़ी का हर एक कांटा बता रहा हो कि रफ्तार ज़रूरी है। अगर तुम भागोगे नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे। पर वही यहाँ की शांति बताती है कि ठहरना ज़रूरी है, सुकून से बैठकर खाना खाना ज़रूरी है और अपनों के साथ प्यार भरे लम्हे बिताना ज़रूरी है। मुझे ये जगह पसंद है। बारिश की बूंदें कानों को सुकून पहुंचाती है। थैंक यू मुझे इस खाने को खिलाने के लिए। शुक्रिया तो आपको भी कहना चाहिए हमें कि आप इतने अच्छे विचारों के साथ इस जगह को बयां कर रहे हैं। क्योंकि सच कहूँ तो बहुत सारे लोग इस जगह से थोड़े परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कितनी बारिश हो रही है, मेरे चप्पल भीग रहे हैं, मेरे कपड़े भीग रहे हैं। नहीं, हाँ है वो ये सब, लेकिन फिर भी ठीक है।